आपको लिखित भेजे हैं क्या कि नाराज हम चल रहे हैं, हम नहीं आवेंगे पार्टी? वही ना घुंघरू पहन के तक धीनाधीन गए थे पार्टी में, तो उनका तो दुर्गति होना ही है। और इस तरह से चले आ रहे थे जिससे लग रहा था कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक यही प्राप्त किए हों। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आरजेडी के अंदर क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? सवाल तो खड़े हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कल देर शाम को हमसे बातचीत करते हुए कहा कि जगदानंद सिंह जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खफा नहीं हैं। कभी हम भी बाहर चले जाते हैं तो वो संभालते हैं, वो बाहर चले जाते हैं तो हम हैं इस वक्त पटना में सब संभाल रहे हैं। लेकिन क्या संभाल रहे हैं? पिछले एक सप्ताह से जगदानंद सिंह कार्यालय नहीं पहुंचे हैं और खबर यह है कि वो नाराज़ हैं। क्या उनकी नाराज़गी दूर होगी या आरजेडी से उनका संबंध खत्म होगा? आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह हमारे साथ हैं। बहुत सारी बातें आपकी होती हैं जगदानंद सिंह के साथ, आप भी उनको अपना अभिभावक मानते हैं। नाराज़ चल रहे हैं, पार्टी कार्यालय अब नहीं आ रहे हैं। नहीं, आपको लिखित भेजे हैं क्या कि नाराज हम चल रहे हैं, हम नहीं आवेंगे पार्टी? ये कहीं पर बयान दिया है? किस तरह से आप लोग कयास? अभी सुबह में ही आप लोगों ने पार्टी कार्यालय में हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव से बयान लिया था कि वो नाराज चल रहे हैं, तो उन्होंने क्या बताया आपको? कहा कि नाराज नहीं चल रहे हैं। वही तो हम जानना चाह रहे हैं, किस मीडिया वाले को, कहाँ पर आपको अखबार में आपने पढ़ लिया कि जगता वो नाराज चल रहे हैं? अरे भाई, आप लोग को अब तो यही तो हमको तरस आता है आप लोग मीडिया वाले लोगों पर कि आप लोग को इतना भी समझ में नहीं आता है कि जिस व्यक्ति का उम्र 78 है, 78 वर्ष तक आप जिंदा रहिएगा कि नहीं, हम जिंदा रहेंगे कि नहीं, 78 वर्ष में आप कुर्सी पर बैठ भी पाइएगा कि नहीं, उठ बैठ भी कर पाइएगा कि नहीं, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन आप तुरंत किसी पर बोल देते हैं कि नहीं आ रहे हैं। भाई, उम्र भी है उनका अपने काम करने का तरीका है। और जो उन्होंने अनुशासन कायम किया इस पार्टी में, आप देखे होंगे कि अभी 25वां जो राष्ट्रीय जनता दल ने जो अपना शताब्दी में जो स्थापना दिवस मनाया, क्या एडमिनिस्ट्रेशन था। लोग तरह तरह की बात पहले करते थे, और जो उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय में और पूरे स्टेट में जिस तरह का काम कार्य के संस्कृति को उत्पन्न किया, कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता है। तो जेडीयू के लोग आरोप लगा रहे थे, हम आते हैं उन पर भी। जेडीयू के लोग आरोप लगा रहे थे कि उनका सम्मान नहीं हो रहा है आरजेडी में। रघुवंश प्रसाद सिंह को भी अपमानित किया गया, अब जगदानंद सिंह को भी अपमानित किया जा रहा है। देखिए, वो किस पार्टी की बात कर रहे हैं, पहले अपने पार्टी को संभाले, जहां दो फाड़ में स्पष्ट रूप से बंट चुका है। जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सबसे अल्पमत की जो गवर्नमेंट है उनका, सबसे अल्पमत में जो विधायक में अपना मुख्यमंत्री बने हुए हैं, पहले अपना वो गिरवान झांक करके देखें, वो दूसरे जगह क्या देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के अभिभावक हैं जगता बाबू, उनके कार्य प्रणाली पर उनके ऊपर कोई सवालिया निशान उठाया जा सकता है क्या? जल्द कार्यालय आएंगे? हैं? कार्यालय जल्द आएंगे बैठने के लिए? निश्चित रूप से आएंगे। आप भी समझिए कि हम लोग का भी जो उम्र है, हम लोग अगर उस उम्र में जाएंगे तो क्या उतना एक्टिव हम लोग रहेंगे जितना एक्टिव आज जगता बाबू हैं? आप सोचिए, कल्पना कीजिए, जिस तरह से वो कार्यालय में 10 बजे से लेकर और शाम 5 बजे तक एक एक वर्कर से मिलते हैं, एक एक कार्य करते हैं, पूरे ब्लॉक लेवल तक कहाँ क्या हो रहा है, सब चीज़ का हिसाब किताब है उनके पास। और आप कह रहे हैं कि कार्यालय नहीं आ रहे हैं। कोई अगर 4-5 दिन इस्तीफा तो नहीं देंगे ना? अरे, आप लोग क्या चाहते हैं कि इस्तीफा दे दें? हमको तो लगता है कि सारा मीडिया वाला लोग जानबूझ के कि इस तरह से स्थिति उत्पन्न करना चाहता है कि एकदम अंदर से नाराज हैं, फलना है, चिल्ना है। वो आप बच्चा समझ रहे हैं क्या उनको? सीजन्ड आदमी हैं, उनका एक एक रूम राष्ट्रीय जनता दल के बनाने में लगा हुआ है। वो लोग माननीय लालू प्रसाद जी के जीवन काल से ही, जिस समय से राजनीति लोगों ने शुरू किया है, वो कभी सुने हैं कि उनके इंटीग्रिटी पर कोई सवाल उठा सकता है? उससे ही बड़ा कोई उदाहरण होगा जब उनके पुत्र, आप लोग को मैं याद दिला दूं, ऐसा देखने को मिलता है किसी भी पार्टी में, यहाँ पर भाजपा भी है, जदयू भी है, ऐसे भी कोई व्यक्ति को आप ला सकते हैं उस सिद्धांत के कि जो अपने पुत्र को अगर उनके विरोध में जाकर के दूसरे पार्टी से चुनाव लड़े और उन्होंने अपने पुत्र को हरवाया? इससे ही बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है। और आप लोग चल दिए सवालिया निशान उठाने जगता वो के ऊपर में। अरे भाई, उनका उम्र हुआ है, उनका भी कार्य करने का एक क्षमता होता है। जिस तरह से उन्होंने पार्टी को सजाया है, संवारा है, उस योगदान को कोई भूल सकता है क्या? चलिए, आपकी पार्टी से थोड़ी जेडीयू पर भी आते हैं, जेडीयू पर बातें करते हैं। कल आरसीपी सिंह पटना आए थे, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ग्रैंड वेलकम हुआ, पूरे सड़कों को पोस्टरों से पाट दिया गया था, लेकिन जश्न जो है लगता है अधूरा रह गया।
कई सीनियर नेता उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से जानकारी नहीं मिली है। संजय सिंह, नीरज कुमार जेडीयू के एमएलसी हैं, पटना में ही थे, सभी कोई पहुंचे नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उस कार्यक्रम से दूर रहे, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि जेडीयू में सब कुछ एक है, यूनाइटेड है। इससे भी कोई भौड़ा प्रदर्शन हो सकता है आलोक जी, कि जिस 38 जिला में, बिहार में 38 जिला है, 38 जिला में 15 जिला पूरी तरह से बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है पब्लिक वहाँ का। सारे लोग भूखे नहर के ऊपर में, बांध के ऊपर में शरण लिए हुए हैं, और ये करोड़ों करोड़ रुपए का फ्लैक्स इस पूरे पटना को पाट दिए। जितने सरकारी होर्डिंग थे, जितने अर्ध सरकारी होर्डिंग थे, जितने सरकारी भवन थे, कोई नियम कानून है? मैं पहले से ही बोलता हूं कि बिहार में 2 तरह का कानून चलता है, और ये तो इस तरह से गाड़ी के ऊपर में ऐसे लग रहा था कि ऐसे पकड़ के चल रहे हैं जैसे मानो कि ये करगिल के योद्धा हों, करगिल के ये आए हैं जीत करके भारत पाकिस्तान का युद्ध, और इस तरह से चले आ रहे थे जिससे लग रहा था कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक यही प्राप्त किए हों। अरे भाई, इनके पहले भी, अरे छोड़िए ना महाराज, मुस्तफ़ापुर के आप योद्धा का बात कर रहे हैं, मुस्तफ़ापुर इनका घर है नांदा जिला में। अरे भाई, आप लोग तो अजब बात करते हैं। जिस तरह से वो चले आ रहे थे, लग रहा था कि भाई बिहार में दूसरा कभी कोई मंत्री हुआ ही नहीं है कैबिनेट का। उसके पहले भी लोग बने हैं, उन्हीं के भाजपा पार्टी के गिरिराज सिंह भी थे, वो भी आए, किसी को पता भी नहीं लगा पब्लिक कब आए क्षेत्र में और गए कब चले गए। ये पब्लिक मनी का दुरुपयोग है, इनके सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है। आप याद कीजिए, ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। जिस तरह आप सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप अपना पैसे का दुरुपयोग दिखा रहे हैं। अरे किसका पोस्टर था? दांत निपोड़ता हुआ चेहरा किसका था? कोई गांजा बेचने वाले लोग थे, कोई दारू अवैध व्यापार करने वाले लोग थे। सिर्फ पुलिस से बचने के लिए कि मैं आरसीपी सिन्हा जी का आदमी हूं, सारा होर्डिंग पाटा हुआ था। कौन नहीं देखा भाई? आप पूरा जितने भी बच्चे थे, कल स्कूल खुला, एग्जाम चल रहा था, सारे लोग 4 घंटा तक रोड पर बिलबिलाते रहे। कोई देखने सुनने वाला है? पूरे, अरे कहाँ चला गया इनका सरकारी तंत्र? कहाँ चलेगा यहाँ के एसपी? कहाँ चलेगा यहाँ के डीएम? सोचने का विषय है कि 5 घंटे तक सारे लोग रोड पर बिलखते रहे उस कल गर्मी में। इनको कोई चिंता नहीं रहा। ये केवल भाषण देने में परेशान थे, बताने में परेशान थे कि बगैर हम 23 साल से नीतीश जी के साथ हैं और बगैर उनसे पूछे हम कोई कार्य नहीं करते हैं। यही बात तो हमारे लीडर भी बोलते थे पहले कि भाई जो आरसीपी टैक्स वसूला जाता है वो किन के लिए वसूला जाता है? कल उन्होंने तो खुद स्वीकार किया कि हम कोई भी काम इस बिहार तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। कोई बयान हम तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करते हैं। उन्होंने खुद इसका अपने माइक, अपने भाषण के क्रम में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बताया कि जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाया गया, जिस तरह का आरोप लगाया गया, मैं 23 वर्ष से माननीय नीतीश जी के साथ हूं और कभी भी मैं बिना उनसे पूछे हुए एक डेग भी काम नहीं किया हूं। तो भाई जो हमारे नेता लोग पहले से आरोप लगा रहे थे, पूरे बिहार के एक एक बच्चे जानते थे कि भाई 16 वर्षों से जो तबादला में पैसा वसूला जाता है आरसीपी टैक्स के नाम पर, खेत खाए गधा मार खाए, हम नहीं बोलना चाहते हैं, आगे आप लोग समझ लीजिएगा, नहीं तो वो भी कहेगा कि देखिए हमारा शब्द संबोधन कर दिए। तो भाई ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पार्टी की तरफ से आमंत्रण नहीं मिला है। क्या लगता है, 2 तरह की विचारधाराएं बहने लगी हैं? अरे भाई, वही ना घुंघरू पहन के तक धीनाधीन गए थे पार्टी में, तो उनका तो दुर्गति होना ही है, समझिए। उनका तो ये कम दुर्गति हुआ है। अभी तो हाल में ही आपने सुना होगा कि जो सरकारी क्वार्टर से उनके माँ का पूरा जो उनका सामान था घर का, वो रोड पर बिगवा दिया गया माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा। उसी पार्टी में घुंघरू पहन के गए थे, मुन्नी बाई बन करके। तो ये तो होना ही है उनके साथ। ये तो पूरे अपने समाज को बेच दिए, इनका कोई अस्तित्व बचा कहीं के रहे। और देखिए, इनको अभी लोग कहा है कि राज्यसभा का आपको हम सांसद बनाएंगे, इस भरोसे इनको अभी रोके हुए हैं। आपको पता है? अरे हमको क्या पता नहीं है? हमको पता नहीं है कि रेफरी बन करके केबिन पर खड़ा होकर के कभी इस ट्रेन को आगे बढ़ा रहे हैं, कभी उस ट्रेन को आगे बढ़ा रहे हैं, हमको पता नहीं है। पहले पूरे पब्लिक को भरमाते रहे, पूरे बिहार के लोगों को भरमाते रहे, ललन बाबू को भरमाते रहे कि आरसीपी बाबू गए अपने बन गए। जब उन्होंने खुद माइक पर खड़ा होकर अपने कार्यकर्ताओं को बताया कि कोई आदमी इस तरह से कहीं बनता है मंत्री, क्या कोई गलत बोले क्या? वो
अरे वो आईएएस, सेवानिवृत्त आईएएस ना है, और 23 साल से वो नीतीश जी के मार्गदर्शन में सारा काम कर रहे हैं। जो भी वसूली तसूली जो भी हुआ इस बिहार में बिना उनसे पूछे हुआ। वो तो खुद कल बोले कि 23 वर्ष में मैंने बिना पूछे हुए कोई एक काम नहीं किया। अब इससे ज़्यादा कोई क्या सर्टिफिकेट देंगे भाई। लेकिन यह बात आपको समझना चाहिए कि जो बिहार की जो जनता है 12,85,00,000 जनता, ये टोटल आपका तमाशा देख रही है। जिस तरह आप सरकारी तंत्र का, जिस तरह से आप अपने पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये पूरा जनता देख रही है। पूरे पटना को जिस तरह करोड़ों रुपये के होर्डिंग से पाट दिए, वही होर्डिंग अगर को पाटना ही था तो अच्छी बात है, पाटिए। लेकिन कम से कम उस होर्डिंग को लपेट करके उस जरूर 15 जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है जहां के जनता त्राहिमाम कर रहे हैं वहां भेज दीजिए, ताकि लोगों का छत पर जो पानी चू रहा है कम से कम उससे उछाले कि उससे बारिश से वो बचाव कर ले। तो हमारा ये आग्रह है, उस पार्टी से आग्रह है, जो भी गांजा अफीम बेचने वाले लोग हैं, जो भी दारू बेचने वाले हैं अवैध रूप से, जो भी अवैध कारोबार करते हैं, सारे लोगों का होर्डिंग लगा हुआ था, दांत निपोड़ता हुआ चेहरा। तो भाई उन लोगों से मेरा आग्रह है कि जो होर्डिंग आप लोगों ने लगवाया पूरे पटना में, पूरे ट्रैफिक को अस्त व्यस्त कर दिया, पूरे और सरकारी संस्था को आपने नाश कर दिया होर्डिंग लगा करके। नियम तो आपके लिए कोई है नहीं, सत्ता पक्ष में आप लोग हैं, तो वो सारे होर्डिंग को लपेट करके कम से कम वैसे जिले में भेज दीजिए, बेघर वाले लोगों को भेज दीजिए कि अपने कम से कम छत का छावनी के रूप में उसका उपयोग कर सके। चलिए, कुल मिलाकर देखिए कई सारी बातें हुई, आरजेडी को लेकर बातें हुई, जेडीयू को लेकर भी बातें हुई, और साफ साफ ये कहा गया कि जैसे कि आरसीपी सिंह ने कहा कि वो कोई काम नीतीश कुमार से बिना पूछे नहीं करते हैं। हालांकि विचारधाराएं दो तरह की बह रही हैं, आप समझ भी रहे होंगे। जेडीयू के भीतर माहौल सब कुछ अच्छा है या नहीं है, जनता से बेहतर, जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। आरजेडी की ओर से आग्रह किया गया है कि वो सारे बैनर्स और होर्डिंग जो उतारे गए हैं उसका प्लास्टिक जो है वो गरीब जनता को दे दिया जाए, ताकि जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं वो उससे अपना जीवन बसर कर सकें, उससे वो अपना सर ढांक सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। आरजेडी में जगदानंद सिंह को लेकर जो दावे किए गए हैं उसमें कितना दम है आने वाले समय में पता चल पाएगा। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव चीज़ को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।